हेलो फ्रेंड्स। आज हम आगे देखते हैं हमने पिछली क्लास में कहाँ तक किया था। किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है ये हमने सीखा था। देखो, किलोमीटर किस में होता है? किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000 मीटर। तो अगर मैं कहता हूँ, अगर हमारे पास जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है? अभी 1 घंटे में कोई कोई भी व्हीकल है वो 50 किलोमीटर जाता है पर आवर। तो अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो हम इसको कैसे करेंगे? इसका एक छोटा सा मैं तरीका होता है। क्या होता है? देखो, जैसे किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकंड में जाना है। जैसे ये क्या होता है? बड़ा। ये क्या होता है? छोटा। जैसे किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर उससे छोटा होता है। तो हम इसको क्या करेंगे? एक फॉर्म होती है 5/18 या 18/5, 5/18 या 18/5, 5/18 या 18/5। इसका मतलब क्या है? अगर हमको बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हमको इसमें गुणा करनी होगी 5/18, यानी कि हमेशा हमने को, अगर हमको बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो छोटा ऊपर आएगा, मतलब 5/18, मतलब 5/18। अगर हमको कहता हूँ मैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ जाना है, यानी कि ये क्या है हमारे पास? छोटा। मीटर मीटर क्या होता है? छोटा। किलोमीटर क्या होगा? बड़ा। किलोमीटर क्या होता है? बड़ा। यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना, तो अब की बार हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? बड़े को ऊपर रखना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या कहा है, ये हमारी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर है। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, देखो, किलोमीटर क्या होता है? बड़ा। मीटर क्या होता है? छोटा। तो हम इसमें क्या देखते हैं भी? बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हमको 50 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि 5/18 छोटे से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि इसकी अगर हमको मीटर पर सेकंड में स्पीड चाहिए तो ये कितनी आएगी? 250/18 मीटर पर सेकंड। 218 पर। एक एक एग्जांपल दूसरा देखते हैं। जैसे हमारे पास स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम इसमें कैसे चेंज करेंगे? जैसे ये क्या है? बड़ा। ये क्या है? छोटा। यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है, जिस भी तरफ हमको जाना है वो वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी, यानी कि छोटा ऊपर आएगा। जैसे वैसे तो 5/18, 18/5 डायरेक्ट याद, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए एक छोटा सा ट्रिक है भाई। बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो छोटा ऊपर आएगा, 5/18। जैसे 36 गुणा 5/18, ये क्या हो गया? 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा 5/18, गुणा 5/18। जैसे देखो दोबारा, किलोमीटर पर आवर से हमको कहाँ पर जाना है? मीटर पर सेकंड। गुणा किसके साथ करनी पड़ेगी? 5/18। या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो गुणा किससे करनी पड़ेगी? 18/5। ये दोनों मेथड हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको नोट कर लें, लिख लें, याद कर लें अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ हमारे पास स्पीड है जो वो 10 मीटर पर सेकंड है, इसको मेरे को किलोमीटर पर आवर में क्या करना है? चेंज। तो मैं कैसे करूँगा? देखो, जो पता है ना 18/5, इस 10 की है ना 18/5 के साथ गुना कर दो, क्या आएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ऐसा होगा क्वेश्चन। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बार मेरे पास स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मेरे को चेंज करना है मीटर पर सेकंड। जैसे 72 है, देखो किलोमीटर से मीटर में चेंज जाना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 5/18 के साथ। ठीक है, यानी कि क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में कितना जाएगा? वो 20 मीटर। यानी और यहाँ पे स्पीड क्या थी? किलोमीटर आवर, यानी कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब हम आते हैं अभी क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा आता है, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे मैं कहता हूँ किसी रेलगाड़ी की स्पीड है, जो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर है।
ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकंड में वो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। 10 सेकंड में वो ट्रेन है जो वो कितनी दूरी तय करेगी। 10 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, स्पीड किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे जो पूछा है अभी वो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सीधी सी बात ये है। ठीक है, पहले तो हमको देखिए यहाँ पे आवर है, यहाँ पे सेकंड है, यानी कि पहले हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 36 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी पड़ेगी, 5/18। देखो ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाने हमेशा छोटा ऊपर आएगा, यानी कि 5 और 18 में से जो छोटा है वो छोटा ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी, 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, वो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 10 मीटर। इस लाइन का मतलब यानी कि हमको निकालना कितने में है, 10 सेकंड में, यानी कि 10 सेकंड में कितना जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, यानी कि इसका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, 100 मीटर। ये अपना आ गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से अगर मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, स्पीड, किसी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह ट्रेन 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यानी कि देखो यहाँ पे 30 सेकंड है, यहाँ पे घंटे हैं। पहले तो इसको मतलब सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5/18 है, क्यों, मीटर पर सेकंड, यानी कि 72 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में कितना जाएगा, वो 20 मीटर। 1 सेकंड में कितना जाएगा, 20 मीटर। हमको निकालना कितने में है, 30 सेकंड में। तो 30 सेकंड में वो कितना जाएगा, 600 मीटर। कितना जाएगा, ये अपने पास क्या आ गया आंसर, कितना आ गया, 600 मीटर। कितना आ गया, 600 मीटर। तो ये अपने पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगले कंसेप्ट में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे आएंगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अगले कंसेप्ट में देखते हैं क्या आएगा। अगले कंसेप्ट में हमारे पास दे देगा, जैसे कोई ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, तो 30 मिनट में यह ट्रेन कितनी दूरी कवर करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड है, ये क्या है, 25 मीटर पर सेकंड। और 30 मिनट में यह दूरी कितनी तय करेगी। इसका मतलब ये क्या कहता है, यानी कि ये 1 सेकंड में कितनी जा रही है, 25 मीटर। हमको कितने में निकालना है, 30 मिनट में। देखो यहाँ पे मिनट में है, यहाँ पे सेकंड में है, यानी कि पहले आप इसको मीटर पर सेकंड है ना, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। यानी कि मैं 30 मिनट का कह सकता हूँ ये आधा घंटा है, यानी कि जो 1 घंटे में ट्रेन दूरी तय करेगी ना, उससे हाफ वो आधे घंटे में दूरी तय करेगी। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। देखो 25 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में 25 मीटर, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड है। इसको हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ गुण करनी पड़ेगी, 18/5 के साथ। यानी कि 25 गुणा 18/5, काटो इसको 5, 18 पंजे, यानी कि ये 90। यानी कि इसकी स्पीड जो पर आवर वो कितनी आई है, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसका मतलब वो 1 घंटे में कितना जाएगा, 90 किलोमीटर। अगर मैं कहूँ आधे घंटे में कितना जाएगा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में कितना जाएगा, वो 45 किलोमीटर। इसका हाफ डन। इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इसी तरह का मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। अगर आपकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड, और आपके पास मैं कहता हूँ 40 मिनट में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। ट्रेन लगा लो, बस लगा लो, साइकिल लगा लो, बाइक, कुछ भी लगा लो, कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है,
जैसे स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। पहले देखो 50 मीटर पर सेकंड है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 18/5 के साथ गुणा करना पड़ेगा। ये कितना आएगा 180 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसकी स्पीड कितनी आ गई है किलोमीटर में, मैंने इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट किया 18/5 के साथ गुणा करके 180 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 घंटे में कितना जाएगा वो 180 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू दिस 1 घंटा मतलब अपने को कितने की चाहिए 40 मिनट की। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। यानी कि मैं मोटा दूसरे हिसाब से कहूँ, यानी कि 60 मिनट में 180 किलोमीटर। बात तो एक ही है, 1 घंटा कह लो या 60 मिनट कह लो, ठीक है, बात तो एक ही है ना। उसके बाद देखते हैं, यानी कि मैं कहता हूँ भाई 1 मिनट में वो कितना जाएगा 3 किलोमीटर। 1 मिनट में, तो 1 मिनट में मैंने 3 किलोमीटर कैसे कहा, देखो ये 60 इधर है ना, उस साइड जाके इसके डिवाइड में जाएगा और 60 पे 180 कटेगा, कितने बचेगा 3। जैसे ऐसे 180/60, ये कितना आ गया 3। तो अपने को कितने में निकालना है 40 मिनट। तो 40 मिनट दोनों तरफ 40 की गुना करेंगे, 40 दिए 120 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि अपने पे 1 मिनट में कितना गया वो 3 किलोमीटर, 40 मिनट में 120 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले में क्या था, अब देखो 25 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या थी स्पीड थी, और आपको 30 मिनट में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी ये निकालना है। इसके बाद आपने क्या किया, मीटर पर सेकंड से इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज किया, इसको 18/5 से गुना। क्यों, देखो मीटर क्या है छोटा, किलोमीटर क्या है बड़ा। छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, जिस भी तरफ जाएंगे वो ऊपर आएगा। यानी कि 18 और 5 में से जो 18 ऊपर आएगा, क्योंकि 18 और 5 में से क्या बड़ा है 18, क्योंकि बड़े की तरफ जाना है। यानी कि यहाँ पे स्पीड कितनी आई 1 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर, और हमको कितने में निकालना है 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि 45 किलोमीटर। नीचे आते हैं 50 मीटर पर सेकंड है, 40 मिनट में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। ये मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे मिनट है। पहले तो इसको मिनट में निकाल लो, यानी कि इसके किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे 18/5 के साथ 180 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। 1 घंटे में 180 किलोमीटर जाएगा। ये तो 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा या 60 मिनट इक्वल है, कुछ भी नहीं किया, बस 1 घंटे को मैंने 60 मिनट लिखा। फिर 60 मिनट से मैंने यानी कि अगर 60 मिनट में 180 किलोमीटर जाता है तो 1 मिनट में कितना जाएगा वो 3 किलोमीटर। अगर 1 मिनट में 3 किलोमीटर जाता है तो 40 मिनट में कितना जाएगा 120 किलोमीटर। ये सब आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए जैसे अभी क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की दूरी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। की चाल से चलने में ट्रेन को कितना समय मतलब टाइम, कितना समय लगेगा। इसमें हम क्या कह सकते हैं, देखो मैंने क्या कहा, हमको डिस्टेंस दी हुई है कितना 40 किलोमीटर, स्पीड कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, निकालना क्या है टाइम। देखो यहाँ पर क्या है किलोमीटर, यहाँ पर क्या है मीटर। देखो पहले तो इसको सेम करो, 10 मीटर है, या तो इसको किलोमीटर में बनाओ या इसको क्या बनाओ कि या तो इसको मीटर में बनाओ या इसको किलोमीटर में बनाओ, यूनिट सेम करो। मैं क्या करता हूँ स्पीड को, दो मेथड बताऊंगा मैं आपको। देखो पहले मैं इसको स्पीड को ना 10 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में चेंज करता हूँ। किस में चेंज करता हूँ, किलोमीटर पर आवर। जैसे 10 मीटर पर सेकंड है, मैंने आपको बताया था छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, बड़ा ऊपर आएगा, यानी कि 18 ऊपर आएगा, 5 नीचे, 10 के साथ इसकी 10 ये है 2, यानी कि इसकी स्पीड कितनी आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मैं कह सकता हूँ, यानी कि वो 1 घंटे में कितना जाएगा 36 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 60 मिनट में वो 36 जाता है। यानी कि अपने पास टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इसकी स्पीड अगर मैं लिखता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइम निकालने का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 40, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर।
36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये घंटे हैं जो इसके पर आवर है ना, ये ऊपर चला जाएगा। यानी कि ये क्या आ जाएगा, 9, 4 नहीं में 36, 4 दाएँ 40, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 10/9 घंटे। क्या आएगा, 10/9। देखो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 40, स्पीड कितनी है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम डिस्टेंस 40 है, स्पीड 36 है। इसको काटेंगे तो अपने पास 10/9 घंटे, यानी कि एक सही 1/9 घंटे इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा, एक सही 1/9 घंटे। इसका दूसरा मेथड क्या होता है, इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखो डिस्टेंस क्या है इसमें, 40 किलोमीटर, स्पीड क्या आएगी, स्पीड आएगी 10 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, इसमें तो मैंने क्या किया, इस 10 मीटर है ना, इसको किलोमीटर में चेंज किया। अब की बार में डिस्टेंस है ना, इसको ही मीटर में चेंज कर देता हूँ। डिस्टेंस मीटर में क्या आएगा अपने पास, डिस्टेंस कितना है 40 है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 40 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 40,000 किलोमीटर। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर देखो अब की बार डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी मीटर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर ख़त्म, 1 0 से 1 0, यानी कि टाइम अपने पास ये सेकंड आ गया, कितना आ गया, 4000 सेकंड। 4000 सेकंड है, लेकिन यहाँ पर घंटे थे, यहाँ पर क्या थे, घंटे। इस सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे, यानी कि देखो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 घंटे, सॉरी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। कुछ नहीं करना, इस 4000 है ना, इसको 1/3600 से भाग दे देना है, तो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इधर भी यही आ गया, 10/9, 10/9 घंटे, ठीक है, 10/9। कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, देखो कुछ भी नहीं किया। देखो जो देखो इधर 40 किलोमीटर है, इधर 10 मीटर है। पहले तो इसकी बस यूनिट सेम करके अपने को कुछ नहीं करना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला लगाना है। देखो फार्मूला भी नहीं है तो मैंने आपको शुरू में समझाया था, बिल्कुल देसी तरीका है, कुछ नहीं। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो यानी कि डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है, स्पीड भी किलोमीटर में निकाल लो। स्पीड किलोमीटर में आ गई, स्पीड कितनी आई, 36 किलोमीटर पर आवर। हम पीछे अच्छे से बिल्कुल करके आए हैं, ठीक है। और उसके बाद 40/36, डिस्टेंस कितना आ गया 40, स्पीड अपने पास आ गई किलोमीटर पर आवर में 36, यानी कि 10/9 घंटे। अगर मैं इसको भी आगे सोल्व करना चाहूँ 10/9 को, यानी कि एक सही 1/9 घंटे। इधर मैंने क्या किया, इधर यहाँ पे ये मीटर में है, अब की बार मैंने डिस्टेंस को ही मीटर में कन्वर्ट कर दिया। डिस्टेंस 40,000 मीटर, स्पीड 10 है, तो ये आ गया 4000 सेकेंड। देखो यहाँ पर 4000 सेकेंड है, और 1 घंटे में अगर हमको इसको घंटे में कन्वर्ट करना है तो 1/3600 से इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 10/9 के साथ। 10/9 इसका क्या आ जाएगा आंसर। आगे बताता हूँ मैं आपको भाई घंटे से सेकंड में और सेकंड से घंटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। देखो ये 60 मिनट, 60 मिनट हो गए। और अगर मैं 60 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करूं, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने सेकंड, इतने, यानी कि 1 घंटे में कितना आ गया 3600 सेकंड। ऐसे 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और टोटल मिनट कितनी है 60, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड। अगर मुझे अब कोई भी वैल्यू है, जैसे हमारे पास 4000 सेकंड थे, इसको हमको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। जैसे 1 घंटा है, इसमें 3600 सेकंड है, ठीक है, 3600 क्या है सेकंड है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1/3600, 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, 1/3600। इसको मैं इधर डिवाइड में ले गया, और हमारे पास घंटे कितने हैं, सेकंड कितने हैं 4000, तो मेरे को इधर 4000 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 4000 सेकंड, तो इधर भी 4000 से ऊपर गुणा होगी, दोनों साइड 4000 की होगी तभी 4000 आएगा 3600। तो हमारे पास मैं कहूँगा कि भाई 4000 सेकंड है, तो ये क्या आएगा 10/9 घंटे, क्योंकि इधर घंटे ही चल रहे हैं ना। तो देखो 4000 सेकंड में 10/9, कुछ नहीं करना। 1 घंटे में 3600 सेकंड, 1 सेकंड में फिर मैं इसको इधर डिवाइड में ले आऊँगा, डिवाइड के बाद 1 सेकंड में अगर इतने घंटे हैं तो 4000 सेकंड में कितने घंटे होंगे, दोनों तरफ 4000 से गुणा करनी है, तो 10/9 घंटे। बिल्कुल ईजी है, 1-2 बार ट्राई करोगे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ घंटे को मिनट में बदलो,
जैसे 1 घंटा में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट। तो मैं कह सकता हूँ 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60 घंटे। ठीक है, बस इतना सा ही काम है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है यार। अगर आगे भी तोड़ना है, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड मतलब 1 बटे कुछ भी नहीं किया, बस इसको मिनट से इसमें कन्वर्ट किया। और अगर इधर 1 सेकंड है तो इधर ये 60 इधर आएगा, तो 1/3600 घंटे। यानी कि 1 सेकंड में इतने घंटे होते हैं। 1/3600, 1/3600। कुछ भी नहीं किया, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड का खेला भाई। इस साइड अगर वो मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके डिवाइड में, इस साइड डिवाइड में, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में। कुछ बस इतना सा ही काम है, छोटा सा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अभी हम अलग टाइप के क्वेश्चन आएगा। अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपको ये करना होगा कि भाई बस आपको मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझने की देर है। जैसे कोई भी ट्रेन है, अगर वो किसी पॉइंट को कवर कर, किसी पॉइंट को क्रॉस करती है, तो वो अपनी ही दूरी कवर करेगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, ट्रेन यहाँ से आई, छुक 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 छुक, ट्रेन यहाँ से आई, ऐसे आई, और इधर आके इसने इसको कवर किया, मतलब इसको क्रॉस किया। तो ट्रेन ने कितनी लंबाई तय करी? जितनी उसकी खुद की है। यानी कि मैं कहता हूँ, जैसे इधर ये क्या है? पिलर है, कोई भी पिलर है, और यहाँ से ये क्या आती है? ट्रेन आती है। यहाँ से इसने इसको क्रॉस करना शुरू किया, तो यहाँ तक ये ट्रेन इसको क्या कर गई? क्रॉस कर गई। तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की? जितनी उसकी खुद की दूरी है उतनी ही, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। देखो, यहाँ से ट्रेन उसको शुरू करने चलेगी, छुक 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 छुक, यहाँ पे रुक गई। यानी कि उसका मतलब क्या है? ट्रेन ने उतनी ही दूरी तय की है जितनी उसकी खुद की क्या है? लंबाई है। यानी कि आप इसको पॉइंट को लिखोगे, जब भी ट्रेन किसी बिंदु मतलब पॉइंट, खंबे, कोई भी खंबा या किसी भी आदमी को क्रॉस करेगी, तो वह उसकी खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी। इसको आप इस लाइन को तो ऐसे डब्बे में बंद करके लिख लो, एक ये लाइन, एक इसके बाद एक और लाइन लिखवाऊंगा, शायद अगली वीडियो में आए वो। तो मतलब बहुत काम की चीज़ है। जैसे कोई भी ट्रेन है, किसी भी बिंदु को, खंबे को या आदमी को क्रॉस करती है, तो वो सिर्फ खुद की ही लंबाई को क्या करेगी? क्रॉस करेगी। ठीक है, जैसे इसमें अपने को क्वेश्चन क्या आएगा? इसमें एक क्वेश्चन क्या आएगा अपने पास? जैसे कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है। 10 सेकंड में वो एक 10 सेकंड में वो एक खंबे को क्रॉस करती है। स्पीड कितनी है? 25 है। 10 सेकंड में वो एक खंबे को क्रॉस करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ट्रेन की क्या करें? लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई ज्ञात, इसमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका? जैसे स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 10 सेकंड। टाइम कितना है? 10 सेकंड। टाइम कितना है? 10 सेकंड। ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखो, यानी कि मैंने आपको क्या कहा, भी कोई भी खंबे को अगर वो क्रॉस करेगी, तो उसकी वो क्या होगा? खुद की क्या होगा? खुद की लंबाई होगी। खुद की लंबाई, यानी कि अपने को जो ट्रेन इस पॉइंट से यहाँ तक चली है, ये लंबाई तय करनी है। यानी कि मेरे को क्या करना है? डिस्टेंस ही कवर करना है। यानी कि जो उसको खुद जितनी भी वो दूरी तय करेगी, वो उसकी खुद की लंबाई होगी ऑटोमेटिक। ये कोई रट्टे वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात भी है। अगर हम किसी पॉइंट को क्रॉस करेंगे, तो हमारी खुद की ही लंबाई होगी। यानी कि हम यहाँ से चले थे, और जब तक हमारी लंबाई ख़त्म नहीं होती, हम यहाँ पहुँच गए और हमारी लंबाई भी ख़त्म हो गई। यानी कि हमने खुद की ही दूरी तय की है। यानी कि मैंने खुद की दूरी, ट्रेन ने खुद की दूरी है, 10 सेकंड में तय किया है, और उसकी स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि डिस्टेंस, और इसकी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितने है? 25। टाइम कितना है? 10। यानी कि डिस्टेंस कितनी आ गई? 250 मीटर। देखो,
एक बार देखना इसको, यूनिट कैसे कटी, स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, गुना में टाइम कितना है 10 सेकंड। देखो सेकंड से सेकंड ख़त्म, मीटर पर सेकंड नीचे आएगा, यानी कि हमारे पास देखो पूरी सारी यूनिट ख़त्म होती हैं ऐसे, ओनली मीटर बचेगा, ओनली मीटर। ठीक है, ओनली मीटर। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और देखते हैं इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जैसे कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड है, जो किसी भी ट्रेन की स्पीड है जो 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन एक खंबे को है ना वो 30 सेकंड में क्या करती है, क्रॉस करती है। खंबे को 30 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखो स्पीड कितनी है अपने पास 54, टाइम कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का खास ध्यान रखो कि किलोमीटर पर आवर। टाइम है 30 सेकंड में खंबे क्रॉस करते हो। ट्रेन की लंबाई क्या है, मैंने क्या कहा है, किसी भी बिंदु को अगर ट्रेन पास करेगी तो उसकी खुद की लंबाई ही होगी। इस बिंदु को ट्रेन 30 सेकंड में पार करती है, यानी कि उसकी ट्रेन ने अपने खुद की लंबाई को 30 सेकंड में पास किया है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो यहाँ पे 30 सेकंड है, क्या है सेकंड, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पहले हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि किलोमीटर पर आवर से कहाँ पे जाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। यानी कि 54 है, तो अगर मैं 54 को 5/18 के साथ करता हूँ, 18 × 54, यानी कि इसकी मीटर पर सेकंड में कितनी स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड आएगी 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो कितनी जाती है 15 मीटर। तो ये कितने सेकंड चली है 30 सेकंड। तो कितने सेकंड चली है 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में कितना आएगा, 30 की मल्टीप्लाई इधर, 30 के इधर, कितना आएगा 450 मीटर। इज दैट क्लियर। कितना आसान है, आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बस। 450 मीटर की ट्रेन की लंबाई, ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है 450 मीटर, यानी कि 450 मीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही कंसेप्ट रखते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है, 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। हिंट देता हूँ आपको, इसमें क्या करना है, एक ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर है, उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, वो एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। आपको इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। आपको खुद करोगे, खुद करके मैसेज करोगे, ठीक है, कमेंट में। और ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में।